बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू 3 को पढ़ने जा रहे हैं। रिव्यू 3 में चैप्टर्स जो हमारे पास हैं वो हैं चैप्टर नंबर 9, 10, 11 एंड 12। इसकी एक्सरसाइजेस में आने वाले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको दोबारा से रिव्यू किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट एंड द फर्स्ट थिंग इज क्वेश्चन आंसर्स। और पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सम क्वालिटीज ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द नर्स इन द स्टोरी। कहानी में नर्स की शख्सियत की कुछ खूबियां बयान करें। तो ये चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है? द नर्स इज वेरी काइंड हार्टेड, शी विशेस टू सेव द होल वर्ल्ड, शी रिस्क्स हर करियर एंड गिव्स हीरा अ चांस टू रिकवर। नर्स नरम दिल है, वो पूरी दुनिया को बचाना चाहती है। वो अपनी नौकरी दांव पर लगाकर हीरा को सेहतयाब होने का मौका फराहम करती है। क्वेश्चन नंबर 2 इज कि व्हाट आर द काजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन। नशे की आदत की क्या वजूहात हैं? सो ड्रग एडिक्शन इज कॉज्ड बाय मैन्स सोशल सर्कल, बैड कंपनी एंड मेंटल टेंशन। नशे की आदत इंसान के मुआशरती दायरा-कार, बुरी सोहबत और जहनी तनाव वगैरह की वजह से होती है। नंबर 3 इज व्हाट इज द रोल ऑफ काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन। नशे की आदत रोकने में मुशावरत का क्या किरदार है? तो आंसर है, द एक्सपर्ट्स इन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स गाइड द ड्रग एडिक्ट्स ऑन द राइट पाथ ऑफ लाइफ, दे सेव देयर लाइव्स, इट शुड कंटिन्यू इफ द पेशेंट इज क्योर्ड। बहाली सेहत के मराकज़ के माहिरीन नशे के आदी लोगों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए रहनुमाई देते हैं। वो उनकी ज़िंदगियां बचाते हैं। अगर मरीज सेहत याब हो जाए फिर भी उसे जारी रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फैमिलीज टू इंश्योर कंप्लीट रिकवरी ऑफ ड्रग एडिक्ट्स। नशे के आदी अशखास की मुकम्मल सेहत याबी यकीनी बनाने के लिए ख़ानदानों के क्या फ़राइज़ हैं? तो आंसर है, द फैमिलीज मस्ट कंटिन्यू वॉचिंग एंड काउंसलिंग द पेशेंट्स फॉर देयर मोटिवेशन एंड रिकवरी। ख़ानदानों को मरीज़ों की तहरीक और बहाली के लिए मुसलसल निगरानी और मशावरत जारी रखनी चाहिए। क्वेश्चन 5 है कि हाउ डू यू डिफाइन नॉइज़ पोल्यूशन। आप सूती आलूदगी की क्या तारीफ़ करते हैं? आंसर है, नॉइज़ पोल्यूशन इज़ एनी फॉर्म ऑफ नॉइज़ दैट डिसरप्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ। सूती आलूदगी शोर की कोई भी किस्म है जो मामूल की ज़िंदगी के अमल में खलल डालती है। क्वेश्चन 6 है कि हाउ इज़ ट्रांसपोर्ट अ सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। ट्रांसपोर्ट किस तरह सूती आलूदगी का ज़रिया है? तो आंसर है, नॉइज़ कमिंग फ्रॉम ट्रांसपोर्ट लाइक व्हीकल्स, एयरप्लेन्स, ट्रेन्स एंड शिप्स इज स्ट्रेसफुल फॉर ह्यूमन्स। अनवारंटेड हॉकिंग बाय ड्राइवर्स कॉजेज पोल्यूशन। ट्रांसपोर्ट यानी कि गाड़ियाँ, हवाई जहाज़, ट्रेन और बहरी जहाज़ों से निकलने वाला धुआं इंसानों के लिए बड़ा बोझल है। ड्राइवरों का बगैर वारंटी हारन बजाना भी आलूदगी का ज़रिया है। क्वेश्चन 7 इज व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस मे रिड्यूस नॉइज़ कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। किस किस्म की इख्तियाती तदबीर इलेक्ट्रॉनिक आलात से निकलने वाले शोर को कम कर सकती हैं? तो आंसर है, मोबाइल फोन्स शुड बी केप्ट ऑन साइलेंट मोड, नॉइज़ प्रोड्यूसिंग व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स शुड बी बैंड, रेडियो एंड टीवी शुड बी केप्ट ऑन लो वॉइस। मोबाइल फ़ोन साइलेंट पर रखे जाएं, शोर पैदा करने वाली गाड़ियों, बिजली पैदा करने वाले जनरेटर पर पाबंदी लगाई जाए, रेडियो और टीवी मध्यम आवाज़ पर सुने जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ हु वाज हेलन केलर। हेलन केलर कौन थी? आंसर इज, हेलन केलर टर्न्ड डेफ एंड ब्लाइंड एट द एज ऑफ 19 months. She was very genius. She wrote books and portrayed the feelings of the deprived people. हेलन केलर 19 माह की उम्र में अंधी और बहरी हो गई थी। वो बड़ी ज़हीन थी। उसने किताबें लिखीं और महरूम लोगों के एहसासात का खाका पेश किया। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट डिड शी वांट टू इंट्रोड्यूस इन यूनिवर्सिटी एंड व्हाई। वो यूनिवर्सिटियों में क्या मुतारिफ कराना चाहती थी और क्यों? तो आंसर है, शी वांटेड टू इंट्रोड्यूस अ कोर्स इन यूनिवर्सिटीज कॉल्ड हाउ टू यूज योर आइज।
The professor would show his pupils how they could add joy to their lives by saying what passes unnoticed. वो यूनिवर्सिटियों में एक निसाब मुतारिफ कराना चाहती थी, आप अपनी आंखें किस तरह इस्तेमाल करें। प्रोफेसर अपने तलबा को बताए कि अनदेखी चीज़ें देखकर वो किस तरह अपनी खुशी में इजाफा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, To me, the pageant of seasons is an unending drama. Comment. मेरे नज़दीक मौसमों का मंजर ख़त्म ना होने वाला ड्रामा है, तबसरा करें। So in a drama there are various scenes. Every season also has different scenes. With the end of one season, the other starts. So the pageant of seasons is an unending drama to her. ड्रामे में मुख्तलिफ मनाजिर होते हैं, हर मौसम में भी मुख्तलिफ मनाजिर होते हैं। एक मौसम के इख्तिताम के साथ दूसरा मौसम शुरू हो जाता है, इसलिए मौसमों का मंजर उसके लिए ख़त्म ना होने वाला ड्रामा है। So dear students, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर का पार्ट कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स वोकैबुलरी। पहला है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। अंडरलाइंड वर्ड का मीनिंग बताने हैं हमने, वेरी सिंपल। फर्स्ट इज द ऑपोजिट ऑफ स्टेडफास्ट इज। तो स्टेडफास्ट का मतलब होता है साबित कदम। ऑप्शन है हमारे पास अनसेटिस्फाइड, इनसेटिस्फाइड, नॉन सेटिस्फाइड एंड डी इज डिससेटिस्फाइड। सो द राइट ऑप्शन इज डिससेटिस्फाइड। नंबर 2 है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। सो ऑप्शन है हमारे पास CONVOLUTIONS, कॉन्वोल्यूशंस। सो इट इज़ द राइट ऑप्शन। बाकी जो स्पेलिंग्स हैं वो दे आर नॉट करेक्ट। नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मीन आहिस्ता आहिस्ता। ऑप्शन है क्विकली, स्पीडीली, स्टडीली, हरीडली। So the right option is steadily. Number 4 is which of the following means the same as manifold. Manifold मतलब कई इक़साम का, मुख्तलिफ इक़साम का। ऑप्शन है various, few, many and diverse. So the right option is many. वोकैबुलरी का पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम ग्रामर से रिलेटेड ऑप्शंस को सॉल्व करते हैं। पहली है चूज द करेक्ट ऑप्शन। द टीचर सेड टू अस वर्क हार्ड। अब इस सेंटेंस को हमने इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करना है, तो इट इज़ आ इम्पेरेटिव सेंटेंस और एक काम की एडवाइस की जा रही है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा द टीचर एडवाइज्ड अस टू वर्क हार्ड। इसमें हम क्या करेंगे, सेड की जगह पर एडवाइस का वर्ड यूज़ करेंगे। इसके बाद हम टू नहीं लगाते बल्कि कोमा का रिमूव करके हम टू लगाते हैं। नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ फ्रेज। फ्रेज क्या होता है कि एक ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसकी बात कंप्लीट ना हो रही हो, उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब भी मौजूद ना हो। तो पहला ऑप्शन है इट इज़ ऑफ नो यूज़, ये एक सेंटेंस है। ही इज़ वेल, इट इज़ आल्सो अ सेंटेंस। नंबर 3 है इन एन अनवाइज मैनर, सो दिस इज़ अ फ्रेज। नंबर 4 है ओवर देयर हैंग्स द ग्रेट डॉट बेल। अब यहाँ पर वर्ब भी आ रहा है, तो इसके लिए हम इसको फ्रेज नहीं कहेंगे। नंबर 3 है बिसाइड द अनगैदर्ड राइस ही ले, द अंडरलाइन फ्रेज इज डैश। ऑप्शन है हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। तो इसको हम कहेंगे कि इट इज़ एन एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि ये जो अंडरलाइन पार्ट है ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है और एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरफ इशारा किया जा रहा है। नंबर 4 है he led a life devoid of blame. The underlined phrase is dash, devoid of blame. ऑप्शन है एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो इट इज़ वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव, इसलिए इसको हम कहेंगे इट इज़ एडजेक्टिव फ्रेज। नंबर 5 है द मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर, द अंडरलाइंड वर्ड इज डैश। तो जब हु, हुज, होम, विच वगैरह के वर्ड्स दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, आपस में रिलेट करते हैं, तो इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। सो द राइट ऑप्शन इज रिलेटिव प्रोनाउन। नंबर 6 इज व्हाई डोंट यू गो अलोंग डैश योर ब्रदर।
अब यहाँ पर हमने एक preposition को यूज़ करना है, तो along के साथ जो preposition आती है वो होती है with. ऑप्शन है 2 with, by, for. Number 7 is the government has levied more taxes dash the salary structure has not been improved. अब यहाँ पर हमने एक ट्रांजिशनल डिवाइस को यूज़ करना है. ऑप्शन हमारे पास हैं in fact, but, hence and whereas. So the right option is but. Number 8 is that was the reason why he came late. The underlined clause is option है adverb clause, adjective clause, noun clause and none of these. So the right option is adjective clause. Next है number 9. He came when night had fallen. The underlined clause is adverb clause of dash. Condition, place, time and reason. तो यहाँ पर टाइम की तरफ इशारा किया जा रहा है कि when night had fallen, so the right option is time. Number 10 है they can stay where they are. The underlined clause is an adverb clause of dash. अब ये जगह की तरफ इशारा किया जा रहा है. ऑप्शन हमारे पास है कंडीशन, प्लेस, टाइम एंड रीजन. सो द राइट ऑप्शन इज प्लेस. नंबर 11 है I am glad that you like it. The underlined clause is an adverb clause of dash. अब यहाँ पर रीज़न की तरफ इशारा किया जा रहा है कि I am glad that you like it. ऑप्शन हमारे पास कंडीशन, प्लेस, टाइम एंड रीज़न. सो डेफिनेटली द राइट ऑप्शन इज रीज़न. नंबर 12 है इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट डू दैट. दिस सेंटेंस इज कंडीशनल. अब एक पार्ट पास्ट में है, दूसरे में हमने वुड या शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया है, तो इट इज़ टाइप 2. ऑप्शन है हमारे पास टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, नन ऑफ दीज. सो द राइट ऑप्शन इज टाइप 2. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी रिव्यू नंबर 3 भी कंप्लीट होती है और इसके साथ साथ हमारी इंग्लिश 9th क्लास की अपने अख्ताम को पहुँचती है. मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसको गौर से सुना होगा, समझा होगा और इसकी याद दहानी भी की होगी. आप मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.